गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पोइम देखिए, हमने उस दिन 3 स्टैंडर्स किए थे इसके। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिए, 4 स्टैंडर्ड देखिए इसके। तो ये जो पहले थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ इसके बारे में कि हम इसमें एक पोइम में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द जंगल, जो जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं उनका जो डिस्टिंग्विश है, उनमें भेद है, वो कर रहे हैं हम। तो 4 स्टैंडर्ड में देखिए किसी जानवर की बात कर रहा है ये पोइट। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग अराउंड यूर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज़ ए बियर। कि अगर आप अपने आंगन में कहीं आसपास टहल रहे हो, घूम रहे हो, तो अगर आपको कोई एक प्राणी मिलता है, यू मीट ए क्रिएचर देयर, अगर आपको वहाँ कोई प्राणी मिलता है तो हु हग्स यू वेरी हार्ड, और आपको बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो निसंदेह ये भालू ही है। यानी इस स्टैंजे में किसके बारे में बताया गया है? भालू के बारे में। तो ये स्टैंजा था, ये इसकी हिंदी थी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए भाई, इसके क्वेश्चन क्या है? नेम द पोइम एंड द पोइट। फर्स्ट है क्वेश्चन, तो देखिए पोइम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, पोइट है कैरोलिन वेल्स। सेकंड क्वेश्चन है वेयर कैन यू मीट द बियर, कि आप बियर को कहाँ मिल सकते हो? तो वी कैन मीट राउंड आवर यार्ड, यार्ड होता आंगन, वो फर्स्ट लाइन में है देखना, राउंड यूर यार्ड, यानी आवर का यूर क्या बना देंगे? आवर। तो हम अपने आंगन में उसे मिल सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द बियर डू ऑन मीटिंग ए पर्सन, कि बियर यानी भालू किस व्यक्ति से मिलकर क्या करता है? तो द बियर हग्स द पर्सन वेरी हार्ड व्हेन ही मीट्स वन, कि जो भालू है जब किसी से मिलता है तो उसको कसकर पकड़ लेता है, और हग जो होता आलिंगन करना, चुंबन करना, तो उसको कसकर पकड़ के आलिंगन करता है। उसके बाद है डी व्हाट डज द क्रिएचर डू टू यू, जो क्रिएचर है तुम्हारे साथ क्या क्या करता है? तो क्रिएचर हग्स मी वेरी हार्ड, जो क्रिएचर है मुझे, जो प्राणी है, क्रिएचर क्या होता है? प्राणी, यानी यहाँ की किसके लिए यूज हुआ है? ये बियर के लिए यूज हुआ है। जो क्रिएचर है मेरे को बहुत वेरी हार्ड, बहुत कठोर रूप से, सख्त रूप से पकड़ के मेरे को हग करता है, यानी मेरे को आलिंगन करता है। उसके बाद फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीनिंग बताने हैं भाई इस पैसेज के। पहला एम्ब्रेसिज, एम्ब्रेसिज होता है आलिंगन करना, गले लगाना, तो ये हग्स भी क्या होता है? वही होता है। कोर्ट यार्ड होता है आंगन, और यार्ड क्या होता है? यांगन। उसके बाद फिर स्टैंजा देखिए कि इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस थ्रू टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस। देखिए भाई कि अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है, तो आई गैस, तो मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, केयरस होता है प्यार करना, आलिंगन करना, कि वह एक बार और आपको कसकर पकड़ के आलिंगन करेगा। ये बियर की बात हो रही है। थ्रू टू डिस्टिंग्विश होता है भाई भेद करना, अंतर करना, बीस्ट होता है जानवर, और प्रे होता है शिकार करने वाले जानवर, PREY, प्रे क्या होता है? शिकार करने वाले जानवर। आर नोविस माइट, नोविस होता है नौसिखिया, जिसको किसी चीज़ का पता नहीं होता, और नॉन प्लस होता है धोखा खाना। ठीक है, कि यद्यपि कोई जो नौसिखिया है वही इन जानवरों को समझने में गलत हो सकता है, धोखा खा सकता है। तो स्टैंजा देखिए फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किस पोइम से, किस कविता से ये लाइनें ली गई हैं? तो देखिए, तो वही है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, एंड बस यही पोइम का नाम पूछा है। उसके बाद सेकंड देखिए हु इज ही इन द सेकंड लाइन, देखो इसमें दिख रहा है ही विल गिव यू, कि वह आपको कस के पकड़ लेगा, तो ये बियर यानी भालू की बात हो रही है। तो यही पूछा कि हु इज ही इन द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में ही कौन है? तो यहाँ पे बियर है, क्या है? तो हेयर ही इज ए बियर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो ही है वो क्या है? बियर यानी भालू है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए हाउ विल ही रिएक्ट टू द ह्यूमन बींग्स, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य जाति है, उसके साथ वो कैसी रिएक्ट होता है? रिएक्शन करना, प्रतिक्रिया करना, कैसी रिएक्शन करेगा, क्या करेगा उसके साथ वो? तो ही विल एम्ब्रेस टाइटली द ह्यूमन बींग, वो मनुष्य को कसकर पकड़कर उसके साथ उसका आलिंगन करेगा, उसको प्यार करेगा, आलिंगन करेगा। एम्ब्रेस होता है आलिंगन करना। उसके बाद है फोर्थ अबाउट व्हाट वे वी हैव ए डाउट, हमें किसके बारे में संदेह हो सकता है? हमें किसके बारे में संदेह हो सकता है? तो वी मे हैव डाउट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ए बियर, हमें जो भालू की शक्ति है कि वो का समय एक बार पकड़ता है फिर दूसरी बार फिर वो हमें एम्ब्रेस या आलिंगन करता है, तो उसकी शक्ति के बारे में हमें संदेह हो सकता है कि हमें कभी हमें कस के पकड़ के मार ना दे।
तो उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉन प्लस आ विक्टिम, एक नो सकिया कैसे इसका शिकार होता है। तो देखिए डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ ए प्रे कैन नॉन प्लस ए विक्टिम, कि जंगली जानवरों में भेद करने वाला व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है, यानी जिसको नहीं पता ना कि ये बियर है, भालू है, और ये कैसे हमें पकड़ता है, कहीं कहीं कस के पकड़ता है तो ये छोड़ता नहीं और हमें मार ही देता है, तो वही व्यक्ति इसका शिकार, इसका विक्टिम बन जाता है। तो 6 स्टैंजा देखिए, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हीना, द हीना कम विद मैरी स्माइल बट इफ दे वीक दे आर क्रोकोडाइल। देखो इसमें क्रोकोडाइल और जो हीना है, लकड़बग्गा है, उसके बारे में डिफरेंस, उसके बारे में अंतर बता रखा है। तो देखिए क्या है, जब हीना कम विद मैरी स्माइल, हीना जब भी आती है, लकड़बग्गा उसके हमेशा मुस्कुराते हुए यानी स्माइल करते हुए आता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर कोई रोता है तो वो क्या है, तो वे क्या है, वे क्रोकोडाइल्स हैं, वो मगरमच्छ हैं। तो देखिए फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किसके पोइम से ये लाइन्स ली गई हैं। तो देखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, कि ये लाइनें हाउ टू टेल विल्ड एनिमल पोइम से ली गई है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू द हीना कम, हीना कैसे आती है, मुस्कुराते हुए आती है। द हीना कम विद मैरी स्माइल, देखो हीना आ जाए भाई, HYNAS है, प्लूरल में है तो कम आएगा, ऐसे नहीं लगेगा के साथ, क्योंकि ज़्यादा हीनाज कम विद मैरी स्माइल, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल खुश मिजाज, मैरी का तो खुश मिजाज, स्माइल मुस्कुराते हुए आती हैं। थर्ड है, व्हाट इज़ सो डिस्टिंक्ट अबाउट क्रोकोडाइल्स, कि क्रोकोडाइल के बारे में विशेष क्या है। डिस्टिंक्ट का तो विशेषता अलग से बात क्या है, डिस्टिंक्ट का तो अलग से बात क्या है क्रोकोडाइल के बारे में। तो क्रोकोडाइल आर डिस्टिंक्ट बाय देयर वीपिंग, क्रोकोडाइल को उसके रोने से पहचाना जाता है या उसको उसमें भेद किया जाता है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफरेंटिएट आ क्रोकोडाइल फ्रॉम ए हीना, यानी आप हीना यानी लकड़बग्गा क्रोकोडाइल से कैसे अलग करोगे, कैसे डिफरेंस करोगे उसमें। तो आ क्रोकोडाइल ऑलवेज वीपिंग वाइल हीना लुक्स ऑलवेज स्माइलिंग, जब क्रोकोडाइल है वो हमेशा रोता रहता है और जो हीना है लकड़बग्गा है वो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, सेलेक्ट द राइमिंग वर्ड इन दिस स्टैंजा। देखो राइमिंग इस लास्ट पोइम में थे और इस पोइम में भी है भाई, देखो राइमिंग वर्ड होते हैं जो इसमें क्या है कि जैसे इसमें है स्माइल्स क्रोकोडाइल्स, तो इन दोनों की लय, दोनों जो वर्ड है इस स्टैंजे के लास्ट 2 लाइन्स में, तो दोनों इसकी जो राइमिंग वर्ड लय है इनकी मिल रही है। राइम क्या कर लय, तो स्माइल क्या बन गया क्रोकोडाइल्स, तो ये इसमें राइमिंग वर्ड है। उसके बाद 7th स्टैंजा देखिए, 7th स्टैंजे में क्या है, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल। देखो कई बच्चे इसको चैमिलियन बोलेंगे, चैमिलियन नहीं होते भाई, ये कैमिलियन होता है, ये होता है गिरगिट, जैसे छिपकली की तरह होता है कुछ। कैमिलियन इज स्मॉल आ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, क्या कह रहा है पॉइंट कि एक ट्रूथ मतलब सही, बिल्कुल सच्चा, जो बिल्कुल सही होता है, जो कैमिलियन है वो बिल्कुल छोटा होता है, और आ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और एक छिपकली के आकार की जैसा छोटा होता है आकार, जैसे छिपकली का आकार होता है ना, बिल्कुल वही सेम रूप होता है इसका। ही हैज़ एन ईयर एट ऑल, इसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, नहीं एक सिंगल कोई भी पंख होता है इसका। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमिलियन यू सी, अगर वृक्ष पर कुछ नहीं है तो कम से कम आपको वृक्ष पर ये कैमिलियन ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कैमिलियन और लिजार्ड यानी छिपकली है जो, उसके बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस बताया गया है। तो इसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच क्रिएचर है द कैमिलियन बीन कंपेयर टू, यानी कैमिलियन की तुलना किस प्राणी के साथ की गई है। तो लिजार्ड जो छिपकली है, तो क्या क्वेश्चन से बन जाएगा, हैज़ के बाद से शुरू करना हमने, द कैमिलियन हैज़ बीन बाद में आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा बाद में, हैज़ बीन कंपेयर टू आ लिजार्ड, अपनी तरफ से सिर्फ आ लिजार्ड लिखना है, बाकी क्वेश्चन से बन जाएगा। उसके बाद मेंशन एनी 2 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैमिलियन, कैमिलियन यानी गिरगिट की कोई 2 विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शारीरिक विशेषताएं बतानी है। तो देखिए एक कैमिलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, जो एक कैमिलियन है उसके ना तो कान होते और ना ही कोई पंख होता। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, तो इन दोनों में तुलना करने का आधार क्या है।
किस तो द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द साइज। तो इनकी जो छिपकली होती है, लिजार्ड होती है और जो कैमिलियन होता है, जो गिरगिट होता है, इनमें सिर्फ साइज का फ़र्क होता है। छिपकली छोटी होती है और जो ये कैमिलियन होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। तो वही है द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द साइज, यानी इनमें तुलना का जो आधार है वो इनका साइज है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन वन सी द कैमिलियन, कि कब कैमिलियन को देखा जा सकता है। तो इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ए ट्री, अगर वो कह रहा है कि पोइट कह रहा है वृक्ष पे अगर कोई चीज़ नहीं है, कोई भी पक्षी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वी कैन सी द कैमिलियन, तो हम कैमिलियन को देख सकते हैं। उसके बाद नेम द पोइम एंड पोइट, तो पोइम ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रखा आपने, पोइम लिख के हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, और पोइट है कैरोलिन वेल्स। तो भाई ये 7 स्टैंजे हो गए हैं, 3 स्टैंजे मैंने उस दिन करवाए थे और ये 4 आज करवाए। तो इन 7 स्टैंजों के आपने जो क्वेश्चन है जो मैंने रीड करवाए इसमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे।